जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। लौंग का और कपूर का तांत्रिक प्रयोग कैसे करना है जिससे आपके घर में हर प्रकार की छुपी हुई नकारात्मकताएं दूर हो जाए, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। लौंग और कपूर का तांत्रिक प्रयोग जो है, जब हम अपने घर में करने लग जाते हैं तो हमारे घर में जो भी अगर कोई मलिन शक्ति भी भेजी हुई होती है, गंदी शक्ति भी भेजी होती है, तो उसकी भी काट होती है, साथ में पीले रंग की जो राई होती है उसका भी प्रयोग हम ले सकते हैं बीच में। ये तीन चीजें बड़ी प्रभावशाली है, बड़ी ही चमत्कारी है। आप इनका प्रयोग एक बार हमारे घर में जो चीजें पड़ी हैं, अगर इनका प्रयोग करना सीख गए ना, तो इन्हीं चीजों से आप नेगेटिविटी की काट कर सकते हो और नकारात्मकता दूर भगा सकते हो अपने घर में। कैसे करना है, किस विधि से करना है, किस तरीके से करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आज आपको प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली इसी प्रकार की और भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और हो सके तो 10 लोगों तक शेयर कर देना। क्या होता है कि लौंग जो होती है, कभी आप उसको जिब्या पर रखकर देखना, जिस हिस्से पर आप लौंग को रखोगे वो हिस्सा सुन हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ये बात याद रख लेना, साइलेंट हो जाएगा, आपको उस हिस्से पे महसूस होना बंद हो जाएगा। जैसे आप कुछ उसको दबाओगे, मसालों में प्रयोग होती है, आज तक आपने मसालों के प्रयोग का सुना है। माँ दुर्गा के लिए मैंने हवन की विधि भी बता रखी है कि आप माँ दुर्गा को, हनुमान जी को लौंग का हवन कैसे दे सकते हो। तो लौंग उस प्रकार से भी होती है, और लौंग का प्रयोग जो है तंत्र की काट के लिए भी होता है। जब लौंग अपने आप जिब्या पर रखते हो और उतने ही हिस्से को वो सुन कर देती है, जब आप उसको दांत के नीचे चबाते हो और आपको जब दांत में दर्द होता है या पेन होता है, तब भी लौंग का प्रयोग बताया जाता है। तो आप सोचो कि अगर घर पर तंत्र होता है या घर के ऊपर नेगेटिविटी वास कर रही है, तो लौंग का प्रतिदिन प्रयोग करने से कपूर के साथ घर की तंत्र विद्या, घर की नकारात्मकता स्तंभित होने लग जाती है। लेकिन प्रयोग की विधि इस प्रकार से होती है, इस तरीके से होती है, सुन लीजिए। जब कभी भी आप लौंग और कपूर का भोग करते हो, तो ये प्रयोग करते हो, इस प्रयोग में अगर आप अपने ऊपर से इसको 7 बार वार कर आप प्रयोग में लेते हो, तो ये तंत्र विधि के दौरान हो जाता है, नकारात्मकता की उतारा के दौरान हो जाता है। अब हनुमान जी का पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र मंत्र जो है, जिसको रुद्र मंत्र भी कहा गया है, उस मंत्र का गुणगान करना होता है। जैसे कि क्या, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा। 2 लौंग ले ली, कपूर जला लिया आपने। कपूर जो है आपने किसके ऊपर जलाना है, कपूर जो है भोजपत्र पे जलाना है। भोजपत्र लेकर एक भोजपत्र के टुकड़े मार्केट से मिल जाएंगे आपको, उनको काट लेना। काट कर इतना हिस्सा जो है आप लेना। अगर कोई आपका शत्रु है तो उस भोजपत्र पे उसका नाम लिख देना और उसके ऊपर कपूर रखकर अपने ऊपर से, जैसे कि आपने ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा, ऐसे 2 लौंग के जोड़े, 2 लौंग के जोड़े जो है आपने उतारे कर देना है। इस प्रकार का उतारा करने से तंत्र मंत्र, काली शक्ति, नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की कोई किलत कर रखा है, बुद्धि का बंधन कर रखा है, दिमाग काम नहीं करता है, शरीर बंधा बंधा सा रहता है, घुटने काम नहीं कर रहे, कंधे काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पैरों की हड्डियों में जकड़न रहती है, शरीर पे जकड़न रहती है, इस प्रकार का उतारा करने से लाभ उत्पन्न होता है। और जब लाभ उत्पन्न होता है तो आपके सारे कार्य मंगल में होने लग जाते हैं। जीवन में अगर इस प्रकार का कार्य हम करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारा जो है उतार चढ़ाव तो हर किसी व्यक्ति के जीवन में होता है। अगर हम ऐसा कार्य प्रतिदिन करने रहते हैं और जीवन में करने रहते हैं तो घर में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। आप सोचिए, जब जिब्या पर हम लौंग रखते हैं और उस पार्ट को वो सुन कर देती है, जिस घर में प्रतिदिन लौंग का उतारे की इस विधि को अगर वो करता रहेगा व्यक्ति, तो आपके घर में बाहर की नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो सारा घर ही जो है साइलेंट हो गया और सुन्न हो गया है और नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। और खासकर हनुमान जी के पंच रुद्र मंत्रों के द्वारा अगर आप ये कर रहे हो तो इससे और भी कृपा प्राप्त होती है। इससे हनुमान जी का पंचमुखी रूप की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी के पंचमुखी रूप, मान लीजिए किसी ने अघोर क्रिया करी है, किसी ने गंदी क्रिया करी है, किसी ने आपका उच्चाटन किया है, किसी ने आपका बंधन किया है, पनप नहीं पाएगा, क्योंकि आपने इस प्रकार का उतारा पहले ही कर लिया अपने घर के अंदर, इस प्रकार का प्रयोग पहले ही कर लिया। ये लौंग और कपूर की जो विधि है, आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मकता की काट है। इसको विधि के अनुसार करना शुरू कर दीजिए। जब हम इसका शुरू में कार्य करते हैं तो शुरू में हमें इसका शायद रिजल्ट ना भी दिखे,
लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको 11 दिन या 7 दिन या 21 दिन में इसका प्रयोग आप कर लेते हो तो इसका प्रभाव आपको दिखाई देने लग जाएगा। आपको दिखेगा कि वाकई में ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ना, इससे मेरे घर में जो नेगेटिविटी है वो भाग रही है। आपको स्वप्न के माध्यम से महसूस होगा, या आपको वैसे भी आपको अगर आपको घर में भय लगता है या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई ओपरा है घर के अंदर या कोई गंदी शक्ति है और उससे आप भयभीत होते हो, तो वो भी आपसे जो है दूर भागेगा। क्योंकि अगर हम इस प्रकार का काम अपने घर में करते हैं, उस कार्य के अंदर ऊर्जा का वास होता है, शक्ति का वास होता है। जीवन में जब भी कभी कोई कार्य करो, उसे लगातार करो। जब आप लगातार काम करते हो ना, 21 दिन का संकल्प लेकर, 11 दिन का संकल्प लेकर, और उसको फिर सुबह शाम करो, फिर देखो, एक तो धुनी हो गई आपके घर की सुबह शाम, दूसरा आपके घर के अंदर जो है आप लोबान की धुनी करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस प्रकार का तांत्रिक प्रयोग कीजिए। अब अगर आपको लगता है कि कोई शत्रु आपका है जो बार बार आपके ऊपर क्रिया करता है, बार बार वो शत्रु आपके ऊपर मानता नहीं है और आपके ऊपर बार बार आपको घेरने का प्रयास करता है, पीले रंग की सरसों, पीले रंग की सरसों, 2 लौंग, कपूर जलता होना चाहिए, इसी मंत्र से उतारा कर कर स्वा कर दीजिए। अगर आपके ऊपर क्रिया करी होगी, करने की कोशिश भी कर रहा होगा, तब भी वो क्रिया मिथ्या हो जाएगी। माना जाता है कि ये मां बंगला मुखी की कृपा भी प्राप्त होती है अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हो। और इस कार्य को जब करते हो उस वक्त अपने इष्ट, अपने आराध्य से प्रार्थना कर कर करी जाती है कोई भी काम। जैसे आपको ये लोगों का प्रयोग आपको करना है, तो आप पहले प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसे करनी है कि प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे विधिवत ज्ञान नहीं है, मैं आपकी पूजा को नहीं जानता हूं, ना ही मुझे पता है, लेकिन मैं परेशान बहुत हूं, इतना मुझे पता है कि मेरे जीवन में संघर्ष है, दिक्कतें हैं, समस्या है, मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं जब ये प्रयोग करूं तो मेरे ऊपर अगर कोई मलिन शक्ति हो या मेरे घर में कोई मलिन शक्ति हो तो वो इस प्रयोग से दूर हो जाए। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, मैं ये प्रयोग कर रहा हूं तो किसी के बुरा के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने हित के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के हित के लिए कर रहा हूं, अपने घर की सुरक्षा के लिए कर रहा हूं, अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूं। ऐसा कार्य जब आप करने लग जाओगे, प्रार्थना करोगे, तो आपके कार्य मंगल होंगे और कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। और अगर ये वीडियो आपको लगती है लाभकारी है, और 10 लोगों को शेयर करना आपका कर्तव्य भी है, फर्ज भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस चीजों से ग्रस्त होता है या बीमार होता है या परेशान होता है, अचानक से अगर ये वीडियो उसके सामने आ जाती है, तो उसके जीवन के में तो सोने पर सुहागे जैसा कार्य हो गया। वो तो चीजें उसके सामने आ गई। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आपके घर में भी कोई नकारात्मकता है और वो कट नहीं रही है, परेशान हो चुके हो, तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो और हमारे चैनल में नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से आप हमारे पास भी आ सकते हो और अपनी हर प्रकार की नकारात्मकता का छुटकारा पा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।